एवरीवन, आज हमारे सामने एक और क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो द क्वेश्चन बेसिकली स्टेट्स दैट अ कंटेनर क्लोज्ड बाय फ्रीली मूविंग पिस्टन का मतलब क्या है कि प्रेशर जो है बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर आगे दे ही रखा है। चलो पहले पढ़ लेते हैं। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनका टोटल मास 180 ग्राम है, एंड अ हीट ऑफ Q इज इक्वल टू 156 किलो जूल्स इज ट्रांसफर्ड टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ड्यू टू दिस गैस परफॉर्म्स 56 किलो जूल्स ऑफ वर्क। यहाँ गैस नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली, यहाँ मिक्सचर लिखना चाहिए इधर की तरफ। एनीवेज, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हीलियम टू हाइड्रोजन। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है तो इट्स बेसिकली जस्ट टॉकिंग अबाउट डायटोमिक हाइड्रोजन ऑफ कोर्स। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट्स 2 ग्राम्स, और जो हीलियम का होता है दैट इज 4 ग्राम्स। हम एज्यूम करते हैं कि इस मिक्सचर में x ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड y ग्राम्स ऑफ हीलियम इज प्रेजेंट। तो पहली इक्वेशन हमें क्या मिलती है, जाहिर सी बात है दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 ग्राम। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। अब हम जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए अब ये भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अरे भाई याद करने की कोशिश करो। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। ठीक है, ये डेल्टा Q होता है जो भी हीट। ठीक है, ये बेसिकली हम यहाँ पर ये फिजिक्स का सवाल है ना, तो हम इसको थोड़ी सी फिजिक्स वाली इज्जत देंगे। इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे इसने कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो Q दिया गया है वो कितना दिया गया है, 156 किलो जूल। यानी कि इस इंटरवल में हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले से उसको हमने कितनी हीट सप्लाई करेगी। जहाँ पर हम जजमेंट ले रहे हैं, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पीरियड में हमने इसको 156 किलो जूल ऑफ हीट दी है। हमने इसके ऊपर वर्क कितना किया, 56, मतलब इसने वर्क कितना किया, 56 किलो जूल्स किया, राइट। तो इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, जाहिर सी बात है 100 किलो जूल हो जाएगी, राइट। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी। आपके वर्क डन का कितना फॉर्मूला होता है, P इंटू डेल्टा वी। इसी को यूज़ करके हम आगे डिडक्शन करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि PV इज इक्वल टू NRT इज बेसिकली दी आइडियल गैस इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये दिस इज बेसिकली मोल्स ऑफ मिक्सचर। ये आपको याद रखना है, मोल्स ऑफ मिक्सचर है, यानी कि ये दोनों के कंबाइंड मोल्स हैं ये। ठीक है, दिस इज बेसिकली कंबाइंड मोल्स की बात हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड डेल्टा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाता है P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। ऐसा क्यों हुआ भाई, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर पे डेल्टा नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा भी तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। कभी भी आपके सामने लिखा हो ना कि डेल्टा AB, जहाँ पे A और B सेपरेट क्वांटिटीज़ हैं, इसका बेसिकली आपको एक्सपेंशन करना हो तो ये होता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव से आता है। ठीक है, बट अभी इतनी नॉलेज रखने की कोई फ़ायदा नहीं है, जितना हमें फिजिक्स में चाहिए मैं उतना बता रहा हूँ। तो ये होता है बेसिकली, राइट। अब इनमें से अगर एक भी कांस्टेंट हो गया तो दो टर्म तो उड़ गई, एक तो ये वाली उड़ जाएगी और एक ये वाली, मान लो एक कांस्टेंट हो गया और ये वाली बच जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ से हम ये चीज़ भी डिड्यूस कर सकते हैं। ये चीज़ क्या हो गई, ये अगर मेरी फर्स्ट इक्वेशन है तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऐसे लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप समझ जाओ कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू 56 किलो जूल्स। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू P डेल्टा V विच इज NR डेल्टा T। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, पहले हाइड्रोजन के मोल्स विच इज गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। भाई ये इतना तो आना चाहिए, इतनी भी पुअर केमिस्ट्री नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर है तो या तो आप हो सकता है छोटी क्लासेस में है और इंटरेस्ट रख के बड़ी क्लासेस का देख रहे हैं। इट्स ओके यार, इंटरेस्ट रखना चाहिए सब्जेक्ट में। एंड फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जहाँ ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ ही जाता है। ठीक है, अगेन बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। केमिस्ट्री मैथ सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं भाई, पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। एनीवेज, तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन मेरी 3 हो गई। चलिए अब हम जाने वाले हैं अगली इक्वेशन पे विच इज़ बेसिकली डेल्टा यू। डेल्टा यू आपका क्या होता है, 100 किलो जूल्स
और दिस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर डेल्टा टी। आपको एक चीज़ दिख रही है सर? हाँ, आर डेल्टा टी है, ठीक है सर जी। तो अब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो आर डेल्टा टी तो वैसे ही उड़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, एक चीज़ मुझे सता रही है, मुझे ये बात सता रही है कि यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी पुट करूँ? देखो, जो हमारा हाइड्रोजन है दैट इज बेसिकली अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 5 होता है, जबकि हीलियम विच इज अ मोनोटोमिक गैस उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो 100 किलो जूल्स है दिस इज बेसिकली द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम बिकॉज द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेट इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इन दोनों की इंटरनल एनर्जी का सम ही तो होगी, है ना? हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि इन दोनों की इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जी क्या है। हमें बस ये फ़र्क पड़ता है कि भैया ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी लिखी है ना, दिस इज़ नथिंग बट सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जीज़। तो आपको नहीं लगता कि ये होना चाहिए जो मैं अभी लिख रहा हूँ, इस तरीके से होना चाहिए? आपको नहीं लगता? और यही है टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन का। जो बच्चा ये रियलाइज़ कर गया उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी डिड्यूस कर दिया था, वेल डन, ठीक है? तो अब हम इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखते हैं। तो 100 किलो जूल्स इज इक्वल टू, मैं आर डेल्टा टी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है? उनकी देखो आर डेल्टा टी तो सबके लिए सेम ही होगा ना यार, आर तो गैस कांस्टेंट है, डेल्टा टी उनकी एक ही मिक्सचर का पार्ट है, एक ही कंटेनर में। ये हो जाएगा 5/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, x/2 प्लस ये 3/2 इंटू y/4, ठीक है, क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं 4 मान लेता हूँ, अब मैं करने वाला हूँ 3/4। जब मैं 3/4 करूँगा, या मुझे लगता है 4/3 करना चाहिए, क्योंकि यार यहाँ 100 है ना, थोड़ा तो अच्छा लगेगा, ठीक है? मर्जी है यार, कुछ भी कर लो, मैं तो ऐसे ही, ठीक है? तो 100 इसको ऐसे करोगे तो हो जाएगा 100/56 इज इक्वल टू आर डेल्टा टी, और आर डेल्टा टी तो मर गया, ठीक है? तो ये बचा क्या, यहाँ पे बचा 5x/4 प्लस 3y/8, और नीचे की तरफ बचा आपके पास, नीचे की तरफ क्या बचा, x/2 प्लस y/4, ठीक है? अब मज़ा आ गया सर, क्यों? क्योंकि अब हमें 2 वेरिएबल मिल गए, और हम जानते हैं एक इक्वेशन हमारे पास है, एक यहाँ से आ जाएगी। चलो अब एक्साइटेड नहीं होते हैं ज़्यादा, आराम आराम से करते हैं। 4/25y इज इक्वल टू, ये गया 4 से, ये हो गया 70x प्लस 21y, तो ये कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 20x। अरे वाह, कितना प्यारा रिलेशन आ गया है, रिलेशन आ गया है भाई, y इज इक्वल टू 5x। तो ये लो जी, कर लो बात, ये लो जी, कर लो बात, ये आ गया आपका रिलेशन नंबर 5। अब हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 5। देखो पेन भी चेंज कर दिया है मैंने, बिल्कुल रॉयल पेन ले लिया मैंने, रॉयल। रॉयल क्या बड़ा भद्दा सा कलर है, छोड़, मतलब बंदा मतलब दिख नहीं रहा है ढंग से यार, छोड़ते हैं इसको, इसी को यूज़ करते हैं भाई, ठीक है? तो अब हम आ गए यहाँ फाइनल, ठीक है, फाइनल लेवल पे। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 ग्राम। तो मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 30 ग्राम्स, ठीक है? तो y कितना आ जाएगा, y इज 5 इंटू 30 विच इज 150 ग्राम। अब आपसे क्या पूछा था, रेशियो ऑफ मास ऑफ हीलियम टू हाइड्रोजन, न्यूमेरिकल है, जाहिर सी बात है, तो उसी का ही पूछेगा। तो आपको बेसिकली y डिवाइड बाय x पूछा था, विच इज 150/30, and as per basic calculation from class 3rd and 4th the answer comes out to be 5। परफेक्ट आंसर आपके पास आ गया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू, आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। और वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, पर मतलब सपोर्ट करने के लिए आप भी जानते हो, ठीक है, सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। और बाकी कमेंट सेक्शन में अगर कोई इससे बेटर सोल्यूशन है या ईजियर सोल्यूशन है तो मेरे को ज़रूर बताना, मैं अपने आपको मतलब इम्प्रूव करूँगा अपने सोल्यूशंस को भी, और मैं उसको पिन भी कर दूँगा कमेंट में, ताकि बाकी लोगों को भी, बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, बड़े लोग हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको बेसिकली पता चल सके कि इसका बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज़ द सोल्यूशन, दिस इज़ माई ओन यूनिक सोल्यूशन। हो सकता है कि और भी जगह हो इंटरनेट पे, अगेन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स का अपना ही स्पेसिफिक सोल्यूशन हो, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते मैं कहूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड